पहले तो परम आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गांधी मैडम, मेरे छोटे भाई मनीष, संकाय सदस्य, इस सभागार में उपस्थित सारे स्टूडेंट्स, अभी मैं निदेशक की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, इसलिए आप लोग, मैं ज्ञान की बात कुछ भी नहीं करूँ। और मैं मनीष और याग्निक जी जैसा गाता नहीं हूँ और गा नहीं रहा हूँ, तो आपको मेरा उपकार ऐसा नहीं है कि मुझे गाने में पुरस्कार नहीं मिला है। मुझे गाने में 2 पुरस्कार मिल चुके हैं, एक छोटा पुरस्कार और एक बड़ा पुरस्कार। छोटा पुरस्कार गाना शुरू करने के लिए और बड़ा तो कि मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कवि लोग को बहुत जगह जाना पड़ता है। मैडम ने कविता सुनाने के लिए बोला है, लेकिन मैं माहौल था, मैं बोला थोड़ा सा माहौल को हल्का किया जाए। तो कवि लोग को बहुत जगह कविता सुनाना पड़ता है, जैसे यहाँ सुना रहे हैं, जैसे बाजार में सुनाते हैं, भोपाल हाट में। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, भोपाल हाट में मैं हाथ से वो मैं सुना रहा था, पागल खाने में, बाजार में। तो एक बार पागल खाने में मुझे कविता सुना, तो क्या हुआ कि बार बार गनवानी जी थे, तो गनवानी जी, मैं देखा कि एक आदमी बार बार उठ के जेलर को कुछ बोल रहा है, तो मुझे अखरने लगा। मैं तो निदेशक हूँ, समझता हूँ कि बड़ा आदमी हूँ। तो मैंने गनवानी जी को बोला कि जाके देखो भाई, सूरत देखो कि वो क्या बोल रहा है, उसको मना करो। तो गया, उसने गनवानी जी मेरे वो अंदर में काम करते, तो मेरे को तो पता है कि वो जाएंगे। गए और मैंने पूछा कि क्या बात है इसका। वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे पागल को स्टेज पे खड़ा कर दिए और हमारे जैसे लोग को जेल पागल खाने में पड़ जाते। देखिए क्या है, मनीष जी का क्या अनुभव है कविता के बारे में मुझे नहीं मालूम। कविता भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं। मेरा अनुभव ये है कि कवि और भी हिंदी का कवि, उसकी तो शादी भी मुश्किल होती है। सो मत सोचिएगा। तो मेरा क्या हुआ कि मैं बहुत शादी के लिए ट्राई कर रहा था। कविता तो मैं कहता था, कविता कहता था, तो मैं शादी के लिए जा रहा था, तो कोई लड़की छांट देती थी। पहले बोलती थी कविता करते, बोलते करते क्या? तो मेरे घर वाले बोलते थे कविता करते हैं। तो फिर कुछ भी करते, कुछ भी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़की बड़ा इम्प्रेस हो गया, एक परिवार वाला इम्प्रेस हो गया। तो बोला कि कविता वो जानते थे, तो उन्होंने बोला कि चलो बात करते हैं। तो 90-92 के पहले की आसपास की बात है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। मैं गया मिलने, तैयार व्यार होके, अच्छा सा कि सोचे कि पसंद आ जाए। मैडम तो तैयार नहीं है, तब भी इतनी खूबसूरत है, हमारा तो चेहरा आप देखें। तो हम क्या है, तैयार व्यार पूरी तरह से होके, जैसा लग सकते वैसे ही लगेंगे। तो लड़की के पापा है, माँ, अच्छा बोले कि अच्छा एक बात बताओ बेटा, बड़े प्यार से बोले, एक बात बताओ बेटा कि तुम कितना मिल जाता है? तो मैंने बोला कि 5000 मुझे मिलता है। 5000 रुपया तो बहुत कम है, जाने तो मेरी लड़की भी 4000 कमाती है। मैं बोला उसका तो जोड़ के ही बता रहा हूँ। कवि के साथ कवि लोग होते हैं, देखिए ऊंचाई में कैसे भी हो, नीचाई में एक जैसे होते हैं। तो मैंने, एक मेरे कवि मित्र थे, उन्होंने लिखा कि कल का काम वो आज नहीं करती, पिंकी किसी को नाराज नहीं करती। आप सोचिए कि पीटेंगे, आप लोग जानते हो, आप लोग तो 4-5 प्रेम करके बैठे हो। सो उसने लिखा गाली। तो पिंकी भी होशियार थी, उसने लिखा, वो बोले कि मैं भी गाली की तरह लिखती हूँ। पिंकी ऐसे वैसे से बात नहीं करती, जब बात जूती से हो जाए तो वो बात नहीं करती। जिंदगी में बहुत से आए आवारा आशिक, कितने के हाथ पांव टूटे, उसका वो हिसाब नहीं रखती, गाली की बात। अब मेरे साथ बहुत हादसा हुआ, 1-2 हादसा के बाद मैं कुछ कविता लाऊंगा कि मैं जा रहा था। उस समय याग्निक जी मुझे नहीं जानते थे, तो हम फ्लाइट में बैठे, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि मैं बोला कि मैं कवि हूँ। तो उन्होंने बताया मैं अंधा हूँ। मैं बोला अंधा लोग तो बारे बोलते हैं मेरे को देख के। तो बोले कि नहीं, मैं कवि हूँ का सूरत भी नहीं देखना चाहता। तो कवि के रूप में सावधान रहिएगा। अब तो आपकी शादी होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी कवि को गलत डायरेक्शन मत दीजिएगा कि कवि के रूप में कवि जी थे, उनकी शादी हुई
उन्होंने प्रेम में बड़ा खुश हो गया, बीवी मिली, पहली बार जल्दी शादी हुई नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हुई थी, तो उन्होंने बोली तुम मेरी आकांक्षा हो, भावना हो, अरमान हो, मैंने जो उन्होंने बोला भावना हो, गरिमा हो, अरमान हो। तो लड़की भी बहुत चालाक थी, लड़की बोली तुम मेरे मनीष हो, गनवानी हो, तो बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि बने इतना आसान दिक्कत होता है, कवियों के साथ बहुत हादसे होते हैं। मैं जब बैंक में लग गया, फिर भी जैसे मनीष जी छोड़ नहीं रहे, तो हम भी सोचे कि कविता सुनाने लगे लोगों को, तो मैं भी कविता सुनाया, तो मेरा चर्चा होने लगा, जैसे इनका चर्चा हो रहा तो मेरा भी चर्चा होने लगा बहुत जगह। तो एक बार इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, तो मैंने बोला कि मैं तो बैंक में काम करता हूँ सर। तो बोला बैंक में क्या कमाइएगा, बैंक में क्या, बैंक वाले को तो पैसा ही इतना कम मिलता है कि खाना नहीं चलेगा, आप कविता से बहुत कमाते हैं। तो मैंने बोला कि कविता में मुझे, तो मैंने लिख के भेजा उनको कि कविता में मुझे 3 लाख जूते मिले हैं। तो वो भी होशियार था, उसने बोला कि नहीं जब 5 लाख हो जाएगा ना उसके बाद हम टैक्स लेते हैं। तो इस तरह बात होते कभी कवियों के साथ होता है। चलिए मैं कुछ कविता, छोटी छोटी कुछ कविताओं से आपको जोड़ता हूँ, और एक कविता जान के डांगी मैडम के लिए मैं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि उनका क्या ओपिनियन है। यद्यपि वो कविता सीरियस कविता है, और मैंने कुछ छोटी सी 2-4 कविता छोटे 2-4 से जोड़ती हूँ आपको, कि मैं पहले मैं प्रेम कविता पढ़ता था, बाद में जब मेरे विजडम टूथ आ गए तो उसके बाद मैंने कविता लिखा, तो पहले लिखता था, मतलब मैं लिखता था झील सी आंखें, मुस्कुराते हो, जाबाज ये बाई, सुराहीदार गर्दन, फिर मुझे मैंने जो आ गया। लेकिन चलिए कुछ बात पुरानी करते हैं। हम लोग तो फेल करने वाले लोग हैं, आप लोग सक्सेसफुल लोग हो, हम फेल करने वाले लोग हैं। तो मैंने लिखा तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है, लेकिन तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं। अब तो आंखों की रोशनी चली गई है, तो बदन की खुशबू का एहसास मुझे। हम लोग, मेरा इसी तरह का अनुभव रहा है, कभी खिड़की से उसकी चमक को देखा। एक दूसरी है कि मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने लिखा कि कभी पर्दे पे हिलने पे बड़ी उम्मीद से देखा था, इतनी खूबसूरत थी वो। कभी खिड़की से उसकी चमक को देखा था, कभी पर्दे पे हिलने पे बड़ी उम्मीद से देखा था। जब वो आई छत पर चांद को देखने, तब चांद पहली बार सचमुच का चांद को देखा। इतनी खूबसूरत